शनि ग्रह क्या दंड दिया करता है बाबा? राहु केतु ये क्या है? पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि संत पुरुषों में तुम भेद पाओगे ज्योतिष के मामले में, और ये भेद का कारण ये नहीं कि जो संत पुरुष कहते हैं कि ज्योतिष नहीं है, उन संत पुरुषों को ये सूर्य ये तारे दिखते न थे, उन्हें सब पता था। दो तरह के व्यक्ति हैं। मुझे एक बात का पता कि ये घटना बीत गई, तो मैं उसे दो तरह से डील कर सकता हूं। कोई मुझे पूछे कि बाबा ये घटना का क्या होगा, तो मैं उसे कुछ ना बताऊं, क्योंकि जब घंटा 2 घंटे बाद पता चल जाएगा तो 2 घंटे पहले बताने का अर्थ भी क्या है? एक बात को समझना कि ज्योतिष की सभी भविष्यवाणियां एक आध को छोड़कर नाम कमाने की एक युक्ति है। मैं एक भविष्यवाणी करता हूं। बहुत सी भविष्यवाणियां उस तल पर जाकर की जा सकती हैं, की भी हैं, लेकिन उसका अर्थ, एक विद्यार्थी मेरे पास आ गया, बाबा मेरा रिजल्ट क्या आएगा? शाम को रिजल्ट आना है और उसने फेल होना है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं कह दूं बेटा तू फेल हो जाएगा, और वो शाम को फेल हो जाए, क्योंकि फेल ही होना है। और एक मैं ये बात सोच लूं कि इसने फेल होना है, शाम तक तो कम से कम पता न चले, क्योंकि फेल होने की खबर पाकर यह व्यक्ति दुखित होगा। शाम तक का ये दुख मैं बचा लूं, ये भी हो सकता है। 2 तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिष को इनकार किया। वो या तो उनको पता नहीं था कि ज्योतिष क्या होती है, और जिन संत पुरुषों को पता था उन्होंने यही बात सोची कि जो 10 मिनट बाद होना है वो होना ही है, बताया क्यों जाए। उन्हें मान सम्मान नहीं चाहिए, और उन्हें दूसरा ये भी नहीं चाहिए कि जो बात प्रकृति इसे 2 घंटे बाद बताएगी वो मैं अभी बता दूं। जिन्हें मान सम्मान लेना है वो अभी बता देंगे, 2 घंटे बाद वो भविष्यवाणी ठीक हो जाएगी। और जिन्हें मान सम्मान की जरूरत नहीं, करुणा है उस बच्चे के ऊपर, वो सोचेंगे का है शाम तक पता चल ही जाएगा। 2 तरह के लोग हुए, 2 वृत्तियों के लोग हुए। अगर बाबा ने कहा नानक ने कि छोड़ो ज्योतिष को, इसका अर्थ ये था कि फिर तुम ज्योतिष में ही उलझ जाओगे। मैं बस में जा रहा था, पुरानी बात है, मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखना शुरू कर दिया। सारी बस
अपनी अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ गए। मेरा भी हाथ देखो, मेरा भी हाथ देखो। भविष्य को जानने की मनुष्य के भीतर इतनी गहनतम इच्छा है, और जो होना है वो होना है। तो क्या जो होना है वो ही होना है, इसको हम इस तरह स्वीकार नहीं कर सकते कि जो जो होना है वो होना है, फिर पता भी काहे करें। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं। अतीत, एक ध्यान का सूत्र आपको बता रहा हूं। भविष्य, अतीत, ये वो लम्हे हैं जो या तो बीत गए या अभी आए हैं। जो बीत गया वो अतीत, जो आया नहीं वो भविष्य। ये दो क्षण वो हैं जो कि मनुष्य को दुख के घेरे में फंसाए रहते हैं। मनुष्य अतीत से मुक्त नहीं हो पाता, दुख का कारण होता है। मनुष्य भविष्य की योजनाओं, कल्पनाओं, इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वो भी दुख का कारण है। अगर तुम्हें आनंद चाहिए, अगर तुम्हें सुख चाहिए, तो अपने मन को अतीत और भविष्य से मुक्त करना होगा। क्या करना होगा? अतीत और भविष्य से मुक्त होने के लिए अभी और यहीं ठहरना होगा। स्टॉप हेयर एंड हेयर। स्टॉप एट द मूवमेंट। इसी क्षण ठहर जाओ, जहां है वहीं ठहर जाओ। ध्यान का गहरे से गहरा और एकमात्र सूत्र है, जो भी आपको विधियां बताई जाती हैं, संतों ने आपको जो भी विधियां दी ध्यान की, सभी का मुख्य लक्ष्य आपको इसी क्षण में ठहराना है, और दूसरा उनका कोई लक्ष्य नहीं। क्योंकि आनंद ना तो अतीत में मिला, वो तो गया, ना भविष्य में मिलने वाला है, वो अभी आया नहीं। आनंद मिलेगा इसी क्षण में। आगे भी जाने ना तुम, पीछे भी जाने ना तुम, जो भी है बस यही एक पल है, बस यही एक पल है। इसी में ठहर जाने का नाम ध्यान है। अभी मुझे कल एक प्रश्न आया, बाबा ये मन बहुत दूर दूर तक जाता है। मैंने कहा तुम्हारा क्या लेता है, तुम्हारा क्या लेता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई थी, वो दोनों झगड़ने लगे। तो एक दूसरे से कहने लगा, पंजाबी में बोलूंगा, कि मैं कोट ना ले फिरां तेरी भैन दे ब्याह विच, तेरी भैन दे ब्याह विच मैं कोट ना ले फिरां। घोटना, घोटना होता है जो
हनुमान जी के पास होता ना घुटना, वो लिए फिर। ये कोई गाली तो ना हुई, लेकिन गाली का अर्थ है कि ऊट पटांग शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आगे उसने जवाब दिया कि जिथे 100 ढेड़ फिरदे होंगे विचे तू भी फिरदा रहेगा घोटना लेके। जहां 100 ढेड़ फिरते होंगे वहां तू भी फिरता रही हो अपना घोटना उठा के। मैं कहता हूं कि मन कहीं कहीं भूकता है, तुम्हारा क्या लेता है। लेकिन तुम जब उसके बीच में टक्कर मारते हो मन में, तो तुम्हारा सब कुछ ले जाता है वो। जब तुम्हें ही उलझा लिया उसने, तो फिर तुम्हारा सब कुछ ले गया। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें उसने नहीं उलझाया, तुम उसमें उलझे। तुम जानबूझकर उसमें उलझे। मन कब कहता है कि मेरी तरफ ध्यान करो, तुम उसकी तरफ ध्यान बलात् कर लेते हो। सभी का करीब करीब यही प्रश्न होता है कि ये मन टिकने नहीं देता। तुम इच्छा काहे रखे हो कि ये टिक जाए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ईश्वर को अभी पाना है तो ये स्वीकार कर लो कि वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इंतजार करो मिलने की, ठहरने की चेष्टा करो। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ऐसा गहरा इंतजार की भावना तुम्हें अभी पहुंचा देगी, क्योंकि तुम ठहर जाओगे। जिस क्षण तुम ठहरे उसी क्षण तुम अपने में उतरना शुरू हो जाओगे। अपने ही भीतर उतरने का एक ही जरिया है। अक्सर ही लोग मुझे रोज ये सवाल पूछते हैं, ये रोजमर्रा के सवाल हैं जो डेली रूटीन में आते हैं और जो करीब करीब सभी व्यक्तियों के होते हैं। मन बहुत तंग करता है, करने दो, तुम्हारा क्या लेता है। तुम इसकी तरफ देखते ही क्यों हो। मैं रामलीला में राम जी का रोल किया करता था। परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ करता है, तो लक्ष्मण थोड़ा सा शरारती दिखाते हैं, परशुराम क्रोधी। परशुराम क्रोध से उछलता है, कूदता है, बवंडर उठाता है, लाल पीला होता है, फरसा दिखाता है बार बार, और लक्ष्मण उसको चिबियां चढ़ाते हैं। कभी दांत निकाल लिए, कभी जीभ निकाल ली, कभी जीभ ज्यादा निकाल ली, कभी होंठ बिचका लिए। बोलता कुछ नहीं, परशुराम को चिढ़ाती। परशुराम कहता है कि ठीक है, अरे राम तू तो मीठी मीठी बातें करके मुझे बहका रहा है और उसकी तरफ देख, वो मुझे चिब्बियां चढ़ा रहा है। तो लक्ष्मण कहता है कि तू अपनी आंख मूंद ले, मैं अपने मुंह को इधर उधर करूंगा। तू नहीं देखना चाहता तो तू अपनी आंख मूंद ले, ना तू मुझे देखेगा और ना मैं चिबियां चढ़ाता हुआ तुझे दिखूंगा। तो तुम आंख मूंद लो,
तुम मन को उपद्रव करते हुए देखो ही मत। और एक सूत्र याद रखना, जैसे ही तुमने इस उछल कूद करते हुए मन की तरफ देखा, तुमने अपनी ऊर्जा मन की तरफ फेंक दी। जिस ऊर्जा को लेकर वो और उत्पात खड़ा करेगा। मन जहां जाता है जाने दो, आखिर चलेगा तो तुम्हारी ऊर्जा से ही ना। जब तुम उसको ऊर्जा ही नहीं दोगे, और ऊर्जा उसको मिलती कैसे है? उससे संबंध जोड़ने से उसे ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं कहूं कि किसी घर में पावर जाती कैसे है, बिजली जाती कैसे है, तो आप कहेंगे कि पावर हाउस से घर में जो बिजली जाती है वो तारों के कनेक्शन के द्वारा जाती है। पावर हाउस के तार का कनेक्शन घर के साथ जोड़ दिया जाए तो पावर हाउस की बिजली घर में चली जाएगी। जब तुम मन के साथ संबंध स्थापित करते हो तो तुम अपनी शक्ति मन को दे देते हो। उसी शक्ति से मन कलोल करता है, उसी शक्ति से मन खिलवाड़ करता है, उसी से मन उपद्रव करता है। तो जो मैं कहता हूं कि कुछ न करो, तुम अपने आप में स्थिर रहो, प्रेजेंट में, इस क्षण में, वर्तमान में ठहर जाओ। जहां हो वहीं ठहर जाओ, क्योंकि तुम वर्तमान में ही हो। मन जाएगा कहीं जाएगा, तुमने क्या लेना है? लेकिन बरसों, मुद्दतों, जन्मों का तुम्हारा ये पीछे दौड़ना मन और इंद्रियों के साथ एकाकार होना, तुम्हें बार बार तुम्हारा संस्कार ही बन गया कि इस मन के साथ हमने क्लिंग होना है। और जैसे ही तुम क्लिंग होते हो, तुम अपनी पावर को मन को सौंप देते हो। उसी पावर को लेकर वो खिलवाड़ करता है। मन को पावर देना बंद करो। कैसे? उसकी तरफ ध्यान ही मत करो। तुमने ध्यान देना बंद किया और मन मर जाएगा। तुम्हारे ध्यान देने से उसे बल मिलता है। ये होगा कैसे? प्रेजेंट में ठहर जाओ, स्टॉप, ठहरो। तुम सदा से भागते आए, कभी स्मृतियों में उलझे, कभी भविष्य में उलझे, कभी जो हो गया उसमें उलझे, कभी जो हो सकते हो उसमें उलझे, कभी योजनाएं तैयार करने में उलझे, कभी अतीत में अच्छा हुआ बुरा हुआ प्रयासित करने में उलझे, अच्छे सपनों में उलझे, अच्छी कल्पनाओं में उलझे। और जब तक तुम स्मृतियों में बने रहोगे, कल्पनाओं में बने रहोगे, तुम खोए रहोगे। तुम अपने तक न पहुंच सकोगे। अपने तक पहुंचने का एक और केवल एक मात्र सूत्र है, वो है ठहर जाना, स्टॉप। मैंने गंदले पानी की उदाहरण दी थी कि आप परे हट जाओ। गंदला पानी रात भर में साफ हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन तुम अगर गचोल मारोगे, उसके अंदर हाथ फैलाओगे बार 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 बार, जैसे बच्चे होते हैं, उन्होंने आम की गुठली बीज दी होती है, देखा होता है कि फल ऐसे होता है, पौधा ऐसे जन्मता है,
वृक्ष ऐसे बनता है तो गुठली को दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, 10-5 मिनट खेल खूल के आ जाते हैं, देखते हैं कि पौधा निकला नहीं निकला, नहीं निकलता, फिर देख लेते हैं, फिर थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब वक्त आ जाएगा फल लग जाएगा, तुम फल की अभिलाषा ही ना करो। क्यों कहते हैं कृष्ण की फल की अभिलाषा ना करो? क्योंकि फल की अभिलाषा करने में तुम भविष्य में उलझ गए, तुम मन के साथ कलिंग हो गए, और हमने कलिंग नहीं होना है। मन के साथ भविष्य में और अतीत में। मन को इन 2 अवस्थाओं से मुक्त कर लो, अतीत और भविष्य, तो तुम आ जाओगे वर्तमान में। जैसे ही तुम वर्तमान में आए, तुम अपने भीतर जाना शुरू हो जाओगे, और वो मिलता है अपने भीतर जाने से। तुम तुम्हारे भीतर ही तो मिलोगे तुम्हें, कोई बाहर खेतों खलिहानों में थोड़े पड़े मिलोगे। तुम जब भी मिलोगे तुमसे अपने भीतर जाने से ही मिलोगे, क्योंकि तुम बैठे ही वहां हो, तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारे भीतर है। वहीं पर जाने से तुम तुम्हारे को प्राप्त कर पाओगे। अब देखिए, ये भाषा की उलझने हैं। भाषा इतनी कमजोर है कि हमें शब्दों को कैसे प्रयोग करना पड़ता है। तुम तुम्हारे तक पहुंचोगे भीतर उतरकर अपने ही, क्योंकि तुम भीतर बैठे हो। जैसे ही तुमने कोई योजना बनानी शुरू की, तुम भविष्य में उलझे। जैसे ही तुमने पिछले दिनों को याद किया, तुम अतीत में उलझे। और तुम अगर उलझ गए मन में, तो मन तो एक तरफ ही चलेगा। या तो तुम मन में उलझो, या तुम अपने भीतर उतरो। भीतर उतरने का एक ही सूत्र है, वर्तमान में ठहर जाओ। बी इन द प्रेजेंट। तुम्हारा होना वर्तमान में हो जाए। ठहर जाओ, वर्तमान में जियो। भविष्य की कल्पना न करो, अतीत को याद न करो। फिर प्रश्न आता है कि अगर भविष्य की कल्पना न करें तो अतीत को याद न करें, तो अतीत को याद करके ही तो हमें सबक मिलता है, हमारी गलतियां। और भविष्य को कल्पनाओं से ही तो हम बना पाते हैं योजना। बस यही सवाल खड़ा होता है। तुम हर बात को फॉर एवर समझ लेते हो कि हम जो शब्द बोलते हैं वो 24 घंटों के लिए बोलते हैं। मैं कहता हूं कुछ ना करो, तो लोग कहते हैं फिर रोटी पानी कैसे कमाएंगे। अरे भाई, हम ये कहते हैं कि ध्यान में जब जाना हो तो कुछ ना करो। जब अपने भीतर उतरोगे तो ऐसे उतरना है कि ठहर जाओ, वर्तमान में ठहर जाओ, भीतर उतरो। जब ध्यान में बैठो, 24 घंटे नहीं, जब ध्यान करना है
तो ना अतीत को याद करो, ना भविष्य की कल्पना करो, अभी और अभी इसी क्षण में ठहर जाओ जब आपने ध्यान में बैठना है। 24 घंटे तो और काम बहुत है। सदा मैं ये नहीं कहता, आपने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन याद करना है तो अतीत में जाना पड़ेगा, अपनी स्मृति में जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि इस प्रश्न के ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा। लेकिन ये तो आप तब करोगे ना जब आप मैथमेटिकल कोई प्रश्न को हल कर रहे हो। और अगर आपने कोई बांध बनाना है, कोई किसी तरह का भविष्य की योजना बनानी है, तभी आप भविष्य में जाओगे ना, कल्पना करोगे। लेकिन मैंने तो ये सब कुछ नहीं कहा कि आप भविष्य की कल्पना ना करो, आप अतीत को याद ना करो, मैं तो ये नहीं कहता। मैं कहता हूं ध्यान के वक्त ये मत करो। आप जब मैं कोई बात कहता हूं तो तुम्हारा मन कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे। कैसे भूखे मर जाऊंगे? मैं आपको 24 घंटे ध्यान करने के लिए कहता हूं। जब मैं कहता हूं कि जब तुम खाना खाओ तो उसको दांत दिए भगवान ने चबा के खाओ, तो तुम मुझे कहो कि अगर चबाते ही रहेंगे तो फिर सोएंगे कैसे? फिर तो दांतों को चलाते ही रहेंगे। भाई मैंने तो ये कहा कि जब खाना खाओ तो चबा के खाओ। किसी भी बात के साथ तुम ऐसे जुड़ जाते हो कि उसको तुम सारी उम्र के लिए ले जाते हो। यही मन की कमी है, यही मन की अज्ञानता है। जब तुम ध्यान में उतरो तो अतीत को भूल जाओ। जैसे मैं कहता हूं कि जब तुम सो तो अपने आप को छोड़ दो, कुछ नहीं करना, सब छोड़ दो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब तुम सोने लगो तो ऐसा भाव करके सो कि सुबह मैं उठूंगा नहीं। और तुम्हारे सोचने से ऐसा नहीं कि तुम सुबह नहीं उठोगे। मैं रोज ऐसा सोच के सोता था, अभी तक आपके सामने बैठा हूं। जिस दिन मरूंगा उसी दिन मरूंगा, मैं फिर चाहे सोचूं या ना सोचूं। जो मर गए, जो मरते हैं, वो कोई नहीं सोचता कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, लेकिन मर जाते हैं। मैं रोज जब सोता हूं रात को तो फारिग होके सोता हूं कि बस भाई चैप्टर क्लोज्ड, कर लिया जो करना था, पा लिया जो पाना था, गंवा लिया जो गंवाना था, कर लिया जो करना था, अब कुछ करने को बाकी नहीं। बात खत्म हुई, सो जाओ और सुबह नहीं उठेंगे। सब काम झाम कर लिए, तमाम पूरा जो कुछ करना था कर लिया, अब सुबह नहीं उठेंगे, ऐसा सोचा तो नींद आ जाती है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम किसी विषय में अटके होते हो, चिपके होते हो, किसी सब्जेक्टलेसनेस में आ जाओ, किसी विषय में उलझो मत, विषयहीन हो जाओ। जब तुम विषयहीन हो गए तो तुम वर्तमान में आ जाओगे, और जैसे ही तुम वर्तमान में आए तो तुम नींद में चले जाओगे। और मैंने तुम्हें एक ही बात कही थी, नींद और ध्यान में कोई बहुत गहरा अंतर नहीं है। सूत्रों में, जिन सूत्रों से नींद आती है
उन्हीं सूत्रों से ध्यान भी होता है। ये बात को बार बार आप मन में उतारते जाना। जिन सूत्रों से नींद आती है उन्हीं सूत्रों से ध्यान भी होता है। नींद आती है वर्तमान में होने से। भविष्य की फिक्रों में उलझोगे, अतीत की यादों स्मृतियों में खोओगे तो सो न पाओगे। कोई चिंता से ग्रस्त हो, कोई अभाव से ग्रस्त हो, कोई सुबह उठकर काम करना है, सारी रात सो ही नहीं पाते। भाई जब तुमने काम करना है तब करना है, अभी तो सोने का वक्त है, सो जाओ। जब तुमने काम करना है, अगर अब ना सोए तो फिर जब तुमने काम करना है तब सोना पड़ेगा। ना नींद आएगी ना काम होगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तुमने जब काम करना होता है, परिश्रम करना होता है, अपने घर बार बाल बच्चों को पालने के लिए पैसा कमाना होता है, परिश्रम करना होता है, तो तुम सो जाते हो। सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तुमने सोना था, जब तुमने भविष्य की कल्पनाओं में गंवा दिया। वो वक्त जब तुमने सोना था तुमने गंवा दिया, फिक्रों में, चिंताओं में, भविष्य की कल्पनाओं में। जब तुम्हें फिक्र सताए तो सोचना कि जिस वेला का मैं फिक्र कर रहा हूं उस वक्त पक्का भरोसा है कि मैं जिंदा रहूंगा। जिंदा रहना तो तुम्हारे बस में है नहीं। मैं आपसे अक्सर एक कहानी कहा करता हूं। हमारे शहर में एक वृद्ध सेठ था, बड़ा धनपति, कमीशन एजेंट का काम करता था। तो जब आस पड़ोस में किसी ने परोनोट वगैरह भरना होता, किसी को पैसे देके ग्वाही लिखानी होती, तो उसने ओपन कह रखा था कि ग्वाही मेरी डलवा लिया करो। कुछ भी परोनोट हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई स्टाम्प हो, कुछ भी हो, मेरे साइन करवा लिया करो। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम साइन तो कर देते हो, लेकिन तुम्हें भरोसा है कि जिस वक्त तुम्हें गवाही देने का वक्त आएगा तुम मौजूद भी रहोगे यहां? कहता हाँ, मैं कभी नहीं मरता, तुम देख लेना, गवाही देते वक्त मैं बिल्कुल मौजूद रहूंगा, आप मेरे साइन करवा लो। मेरे एक मित्र ने उससे साइन करवा लिए और गवाही के दिन वो मर गया। उससे 2 दिन पहले मर गया। क्या हुआ? ये मन कहता है कि मैं ना मरूं, मरे संसारा। और ये आत्मा का स्वभाव की नीति है, मोहे मिला जलावन हारा। कबीर भी बोलते हैं, संसारिक भी बोलता है, एक ही शब्द अर्थ दो। मैं ना मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। कबीर भी कहते हैं, कबीर उस तत्व को देख के कहते हैं जो वो खुद हैं। और मनुष्य मन सिर्फ न समझी में कहता है कि कल आएगा, आएगा और मैं रहूंगा, नहीं रहेगा। कल का भरोसा क्या है? किसी को कोई भरोसा अगले क्षण का है नहीं। जीसस खाना मांग रहे थे। ओ गॉड, प्लीज प्रोवाइड मी
लंच। पास से गुजर रहा एक व्यक्ति कहने लगा, तुम परमात्मा के प्रिय पुत्र हो, क्यों नहीं मांग लेते इकट्ठा सारी उम्र का? उसने कहा, कितनी उम्र है बताओ, उतना मांग लेता हूं, पक्का बता देना, फर्क ना रहे। वो शक पकाया। उसने तो जैसा सोचा था वही बोलना था ना। तुम जैसा सोचोगे वही तो तुम मशवरा दे पाओगे। अगर उसने मांगना होता परमात्मा से तो वो सैकड़ों हजारों वर्षों का मांग लेता। तुम भी मांगते हो। ये क्या है जो तुम बैंकों में जमा किए जाते हो 100वीं पुश्त के लिए? तुम्हें पता है कि अगली पुश्त चलेगी? नहीं चलेगी। महात्मा बुद्ध की अगली पुश्त नहीं चली। शुद्धोधन के बुद्ध हुए, बुद्ध के राहुल हुए, और राहुल यशोधरा और बुद्ध के जीते जी छोड़ गए प्राण। वंश नहीं चला। तुम्हें पता नहीं, जिनके लिए तुम जोड़ रहे हो वो कभी इस धरा पर आएंगे भी? तुम इकट्ठा करते हो जिनके लिए, तो उनको तुम ये समझते हो पहली बात कि वो नालायक उत्पन्न होंगे, वो कोई काम धाम नहीं करेंगे, वो बैठकर खाएंगे और हमने उनकी सारी इच्छाओं सुविधाओं को पैदा करके अभी से चले जाना है। ये मूर्खता के वश आकर तुम भविष्य के लिए जोड़ते हो। कल ही मुझे एक मित्र ने कहा कि हम कोई कार्ड बनता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो 5-7 लाख रुपए मिल जाते हैं, सारे परिवार के लिए बना लेंगे, 5-5 लाख रुपए मिल जाएगा। मैंने उससे कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा, अगर 5 लाख से 50 लाख की बीमारी आ गई फिर क्या करोगे? अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? अगर 50 लाख लेने वाली बीमारी आ गई तो क्या करोगे? और उसका पता है कि वो तुम्हारे बारे में बैठा क्या सोच रहा है। तुम जब भविष्य की कामना करते हो, अपने आने वाली पुश्तों के लिए जोड़ते हो, तो एक बात निश्चित कर देते हो कि बिल्कुल वो धित्तम तोरी पागल बेवकूफ जन्मेंगे, कोई काम धाम नहीं करेंगे, बिल्कुल 1 नंबर के आलसी मूर्ख। किसी तरह का कोई श्रम नहीं करेंगे, या अपाहिज होंगे, या अपंग होंगे, या मेंटली पागल होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम अपने बच्चों के लिए पहले ही सोच लेते हो कि वो अपंग अपाहिज जन्मेंगे। अपंग अपाहिज ही होते हैं जो व्यक्तियों के सारे अंग चलते हुए भी वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि बाप कमा गया, अब हमने क्यों कमाना? तर्क भी ठीक है। और तुम भी इसीलिए कमा के जाते हो कि हमारे बच्चे अगर ना कमा पाए, पहले ही तुमने सोच लिया। तो अगर सोच लिया तो कितना जोड़ के जाओगे? फिर प्रधानमंत्री लोन योजना में से, मुफ्त योजना में से बीमारी की 5-4 लाख ले लोगे। और अगर 50 लाख का खर्चा आ गया फिर क्या करोगे?
फिर क्या करोगे? मन ऐसी ऐसी मूर्खताएं सोचा करता है। ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, और अगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ फिर क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं, न कैपिटलिज्म, न कम्युनिज्म, न समाजवाद साम्यवाद, न ही पूंजीपतिवाद, सिर्फ जरूरतवाद। लोग वो जोड़ा करते हैं जिन्हें ईश्वर के होने पर विश्वास नहीं हुआ करता, और ईश्वर के होने पर विश्वास तभी होगा जब तुम उसे देख लोगे। जिन्होंने देखा या उसकी झलक पाई उन्होंने छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, और मांगा नहीं, इकट्ठा नहीं किया। ये सभी जो बातें आपको समझाई गई हैं, ये करने वाली बातें नहीं हैं, ये लक्ष्य हैं। सत्य, तुम्हारी क्या ताकत, तुम सत्य को बोल पाओ? कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं। अहिंसा कर पाते हो तुम? ये मैं बोल रहा हूं, करोड़ों जीव मेरी जीभ के नीचे आके मर जाते हैं। ये जीव जब मैं बोलता हूं उनके ऊपर ऐसे गिरती है जैसे हिमालय पर्वत गिर जाता है, क्योंकि वो बेचारे बड़े टाइनी, बड़े छोटे छोटे जीवाणु, बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरियास। अस्ते चोरी कर पाओगे? चोरी एक भीतर बैठा ऐसा दृष्टा हर वक्त, दिया जले अगम का, उससे कैसे चोरी कर पाओगे? नहीं। बिन बाती बिन तेल दिया जले अगम का। सत्य, अहिंसा, अस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की तरह आचरण कर पाओगे? ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म की तरह आचरण कर पाओगे? नहीं, सिर्फ ड्रामा कर पाओगे, झूठ बोल पाओगे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि धरती पर ब्रह्मचर्य नाम का कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, लोग मुझे कह देते हैं कि वो जो लिख गए वो पागल थे। मैं बिल्कुल पागल थे। आज साइंस कह दे कि जिन्होंने इससे पहले व्हाट्सएप की अगर खोज नहीं की तो वो पागल थे, बिल्कुल पागल थे। व्हाट्सएप की खोज करने वाला समझदार व्यक्ति आज पैदा हुआ। विद्युत को पैदा करने वाला माइकल फैराडे आज पैदा हुआ। सापेक्षता का लॉ ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत देने वाला एल्बर्ट आइंस्टीन आज पैदा हुआ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ढूंढने वाला न्यूटन आज पैदा हुआ। कल नहीं पैदा था, यह सत्य है। आप ही ज्यादा सियाने हो गए हो। पहले लोगों को पता नहीं था, नहीं पता था। तुम सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं पता था, वो मूर्ख थे इस मामले में। नहीं पता था। अगर पता होता तो गैलीलियो गैलीले इतना सुंदर आविष्कार करके अपने घर में नजरबंद होके ना मरता, एकाकीपन में जीवन ना गुजारता, ठीक होते हुए भी। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां
कैसे कैसे जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। ईसा को सूली दे देते हो और जुदा सा हाथ धोते ही रह जाते हैं। हाथ धो के आता, बैठता चारपाई पे, देखता कि अरे मेरे तो खून लगा है ईसा का, मैं कातिल हूं। फिर जाके नलके के ऊपर हाथ धोता, फिर आके हाथों को पूछता, बैठता, देखता, ओह सिर्फ 30 दिनार के पीछे उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। मंसूर और ईसा इतनी बेदर्दी से मारे गए। एनलाइटेंड होने के बावजूद सोक्रेटिस को आप जहर पिला देते हो, टांग देते हो ईसा को, मंसूर के हाथ पांव सिर धड़ से अलग कर देते हो। अगर तुम्हें पता होता तो बाद में पश्चाताप क्यों करते? अगर तुम्हें पता होता कि ये अपराधी नहीं है तो क्यों मारते? नहीं, उस वक्त तुम्हें यही पता था कि ये अपराधी है, तुमने मार दिया और बाद में पश्चाताप कर। जिन लोगों ने खोजा नहीं, जरूरी नहीं कि सब कुछ खोज लिया जाए। हमारे आज ढोल पीटते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति ने सब कुछ खोज लिया था, फिर तो ईश्वर को भी खोज लिया होगा, सामने लाके खड़ा कर दिया होगा। कुछ नहीं खोजा बोझा, सब तुम्हारी बेवकूफियां हैं, सब तुम्हारे जिम्मे छोड़ गए वो लोग, तुम खोजो। जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, आज तुमसे जो बन पड़ता है वो करो। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जिस व्यक्ति ने दंड दिया गैलीलियो गैलीली को, अगर वो देख लेता उसी दूरबीन के द्वारा कि ये देखो धरती घूम रही है, बाद में भी तो देखा ही, मानना ही पड़ा, तभी देख लेता। क्या न्याय हुआ जब न्याय करते वक्त आपने साक्ष्य ही ना देखे? साक्ष्य प्रमाण देखकर ही तो न्याय होना चाहिए, अन्यथा न्याय नहीं होगा। और अंधा न्याय तो कभी होता ही नहीं, वो तो अन्याय होता है। शनि देवता नाराज हो जाते हैं। समझिए थोड़ी बात को। वारों के ऊपर, जो वारों के ऊपर ग्रह थे उनके नाम रखे गए। सोमवार चंद्रमा, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध, बृहस्पतिवार बृहस्पति, शुक्रवार शुक्र, शनिवार शनि, रविवार सूरज,
साथ रखे, नो क्यों न रख दिए? जब साथ रखे जा सकते हैं, नो क्यों नहीं रखे जा सकते? राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। सिर्फ जब ग्रहण लगता है उस वक्त, ग्रहण के वक्त जो कुछ प्रतिक्रिया होती है, जो हमारे वातावरण को दूषित करना या जो भी कुछ उसने प्रभाव छोड़ना होता है, बस उसी वक्त तक के लिए राहु और केतु काम करता है। ये छाया ग्रह कहते हैं। ये कभी उदय नहीं होते, जब है ही नहीं तो उदय क्यों होंगे? ये कभी मार्गी नहीं होते, बकरी चलते हैं, जब है ही नहीं मार्गी चलेंगे क्या? मैं अक्सर कहता हूं कि राहु और केतु नाम के ना कोई ग्रह हैं, दिखा दो अगर कोई है। आसमान से ही देखा है ना आपने, सभी हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सब हैं, लेकिन राहु केतु कहीं नहीं। महादशा के अंदर हम 18 वर्ष की राहु की महादशा लगाते हैं और 7 वर्ष की केतु की महादशा लगाते हैं। ये 25 वर्ष हम महादशा के अंदर बिल्कुल गलत जोड़ते हैं। तो मुझसे फिर लोग पूछेंगे कि ये जो भृगु जी लिख गए ये पागल थे। बिल्कुल पागल थे। नहीं पता था, क्या करें बेचारे। उन्हें पता ही ये था, जैसे बाइबल में लिखा था कि सूरज ही घूमता है पृथ्वी के गिर्द। उस बेचारे को जो पता था उसने लिख दिया। जब काट होगी तभी तो काट होगी। जिसने जो देखा ईमानदारी से लिख दिया, जिसने जो समझा ईमानदारी से लिख दिया। ऐसा नहीं है कि बिजली की खोज सिर्फ एक व्यक्ति ही कर रहा था, नहीं, उस वक्त कई तरह की बिजलियों की खोज हो रही थी। जब माइकल फैराडे बिजली की खोज कर रहा था, माइकल फैराडे ने एसी करंट की खोज की, लेकिन उससे अलावा भी टेस्ला नाम का एक व्यक्ति जो डीसी, डायरेक्ट करंट, उसने बिजली खोजी तो, लेकिन डीसी खोजी, और डीसी का बड़ा प्रभाव बुरा था, वो तो मार ही देती। एसी तो बच जाते हो आप। एसी ऐसे चलती है, डीसी सीधी चलती है। एसी को हाथ लगाया तो जो क्षण थोड़ा सा टेढ़ में आ जाएगा वो क्षण तुम्हें बचा देगा। डीसी के ऊपर हाथ लगाओगे डायरेक्ट करंट पे, तुम्हें मार ही देगा और कोई उपाय नहीं उसके पास। तो ऐसा नहीं कि बिजली की खोज एक तरह से हो रही थी, बिजली की खोज कई तरह से हो रही थी, लेकिन हमने जो सबसे बढ़िया तरीका था एसी का, डायरेक्ट करंट नहीं हमने चुना, इनडायरेक्ट जो थोड़ा सा बींग टेढ़ में चल रहा था वो हमने खोज लिया। हालांकि टेस्ला ने दूसरी तरफ की बिजली खोज कर ली थी। अगर माइकल फैराडे इसकी खोज न करते तो हमें उससे काम चलाना होता। ज्योतिष के मसले पे मैं आपको समझा दूं कि जो नवग्रह पूजन है वो गलत है। पहली बात तो पूजन ही गलत है, ग्रहों का पूजन कभी नहीं होता। हम ये मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयां सदा से ही करते रहे। व्रत रखो, उपवास रखो। स्त्रियां देखती हैं चंद्रमा को, उनके कारण कुछ और थे। व्रत के बिना भी तुम देख सकते हो, रोज भी तुम देख सकते हो। किसी विशेष चंद्रमा को भी निहार सकते हो, उसके कुछ वैज्ञानिक ढंग हैं। प्रसंग बहुत लंबे हो जाएंगे। हमने सूर्य और चंद्रमा को इन व्रतों के हिसाब से बनाया कि सूर्य उगने से पहले जो कुछ खाना खा लो और चंद्रमा के निकलने से पहले कुछ ना खाओ।
चंद्रमा को देखकर नमस्कार करके प्रणाम करके फिर खाओ, इसका कोई अर्थ नहीं था। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, हमारे पंचांग में नया दिन तब चढ़ता है जब सूरज जगता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कंट्रीज में रात्रि के 12 बजे नया दिन चढ़ जाता है। हमारा सूरज उदय के साथ नया दिन चढ़ता है। हमारी अपनी खोज थी, उनकी अपनी खोज है। हमारी खोज में फिर फर्क पड़ गया। उनकी खोज में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हमें हर 3 साल के बाद 1 महीना लौन का महीना निकालना पड़ता है, पूरा का पूरा महीना, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। लेकिन पाश्चात्य जो नियम बनाए, जो खोजे, उनमें 1 दिन का फर्क था। 4 साल के बाद एक लीप का साल आता है, उसमें फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है। बस ये फर्क निकला, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं था। हमारी गणना में फर्क था, इसलिए हमें 12 के 13 महीने बनाने पड़े हर 3 साल के बाद। एक पूरे का पूरा पुरुषोत्तम मास हमें बनाना पड़ा। नौ ग्रह नहीं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह, और 7 ही ग्रह आप ऊपर देख लो, आपको मिलेंगे। जो राहु और केतु हैं उनको आप गणना से बाहर निकाल दो, उनका कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वो आपको बाद में बताऊंगा, नगण्य है, उसको गणना में नहीं गिनना चाहिए। और ये जो महादशाएं बनाई 120 वर्ष की व्यक्ति की आयु गिन के नहीं, ये 25 वर्ष जो महादशा राहु और केतु की 18 और 7 साल की होती है, ये गिना कटा के बनते हैं 95 साल। तो व्यक्ति की उम्र करीब करीब 95 साल ही जीता है आदमी, ठीक ठीक ढंग से अगर जिए। शतम जीवेत, हमने वेदों के ऋषियों ने कामना की थी कि मैं 100 साल जीऊं, 120 साल किसी ने नहीं कहा। राहु और केतु के नाम के ऊपर कोई दिनों की गणना नहीं की गई। दिन तो 9 भी बनाए जा सकते थे, क्या फर्क पड़ता है। ज्योतिष के हिसाब से 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुकाश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, उत्तराखाड़ा, पूर्वाखाड़ा। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा। श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये 27 नक्षत्र। 28वां नक्षत्र हमने खोजा हमारे ऋषियों ने, अभिजीत नक्षत्र, थोड़े से वक्त का होता है। 4 चरण बना दिए उस थोड़े से वक्त के भी, चलो, लेकिन नक्षत्र 27 होते हैं। दिन 7 गिने जाएंगे। हमारे ऋषियों ने दिन 7 ही बनाई। अगर राहु केतु ग्रह होते तो उनके नाम के ऊपर भी दिन बनते। और फिर देखिए, सभी ग्रहों की अपनी अपनी राशियां हैं। यहां से आपको साफ हो जाएगा। सूर्य की राशि है सिंह, चंद्रमा की राशि है कर्क, मंगल की राशि है, मंगल की 2 राशि है, वृश्चिक है, मेष है,
बुध की राशियां हैं, कन्या है, मिथुन है। बृहस्पति की राशियां हैं, उनकी भी 2 राशियां, धन है और मीन है। शुक्र की राशियां हैं, वृक है और तुला है। शनि की राशियां भी 2 हैं, मकर है, कुंभ है। लेकिन मुझे यह बताइए कि राहु और केतु की कौन सी राशि? ये सभी ग्रह 7, ये कहीं उच्च और कहीं नीच के होते हैं। जैसे सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है, और उनकी अपनी राशियां भी हैं। राहु और केतु की अपनी राशियां बताओगे? मैं विद्वत जनों से यह बात पूछता हूं। हां, आपने बना ली कि राहु की राशि मिथुन, ना, उसकी अपनी राशि कैसे होगी? अगर राहु की राशि मिथुन है तो बुध की राशि फिर 2 क्यों गिनी गई, मिथुन क्यों गिनी गई और कन्या क्यों गिनी गई? ये बुध की राशियां हैं, राहु की नहीं। अगर केतु की राशि आप मीन गिनते हो तो बृहस्पति की राशि कौन सी होगी? धन और मीन आप क्यों गिनोगे? नहीं नहीं, इनकी कोई राशियां नहीं होती, इनकी राशियां नहीं होती, इसीलिए इनका उच्च और नीच का भी कोई स्थान नहीं होता। सभी ग्रहों का उच्च और नीच के अपने अपने स्थान हैं। राहु और केतु के तुमने बनाए हैं, गलत है। राहु और केतु की अपनी राशि ही नहीं है। शनि की राशि है, कुंभ है, मकर है। शनि मेष राशि और तुला राशि, मेष राशि में नीच का हो जाता है जाके, और तुला राशि में उच्च का होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूजा, नवग्रह पूजन, ये एक मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये ऐसे हुआ जैसे आप किसी व्यक्ति की मूर्ति के आगे धूप दीप षोडशोपचार पूजन करने लग जाओ, जो आप आम देवी देवताओं के आगे रोज करते हो पूजन। धूप दिखाते हो, दीप दिखाते हो, ना वो सूंघ सकती है मूर्ति, ना वो खा सकती है, भोग भी लगाते हो। ऐसे ही मूर्खों ने शनि के मंदिर बनाने शुरू कर दिए। शनि को न्यायकारी मानना शुरू कर दिया, बेड़ चाल, डर। अक्सर लोग ईश्वर का नाम डर के कारण लेते हैं। अक्सर ग्रहों का पूजन डर के कारण होता है। पूजन का क्या अर्थ हुआ? जिसे पता नहीं, बुद्ध को क्या पता कि उसकी पूजा की जा रही है। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद धराशा है और नाम भगवान रखा है। बुद्ध को क्या पता होता है कि तुम्हें कुछ भोग लगाया जा रहा है? बुद्ध के पास कुछ नहीं होता, मुर्दे के पास कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति मर जाता है, एक क्षण पहले जीवित था, फिर उसको कुछ सुंघाए जाओ, कुछ खिलाए जाओ, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं देखता। आप बना देते हो, नाक भी बना देते हो, आंखें बना देते हो, सब कुछ बना देते हो, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो बुद्ध है, स्टैचू। बुद्ध की पूजा करनी कोई समझदारी की बात नहीं। और जब बुद्ध की पूजा करनी समझदारी की बात नहीं है, तो शनि क्या है? मैटीरियल और कुछ गैसों का समूह, एक ग्रह
जो घूम रहा है, जिसके गिर्द चंद्रमा घूम रहे हैं, उसके ऊपर ग्रह घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के गिर्द घूम रही है और पृथ्वी के गिर्द चंद्रमा घूम रहा है, ऐसे ही शनि भी घूम रहा है। शनि कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे तुम मूर्तियों से डरते हो। तुम ग्रहों से डरने लग गए, हद हो गए। कहां तक गिरेगी तुम्हारी ये प्रज्ञा? गर्क हो गए, पाताल में जा चुके हो। शनि की पूजा कर रहे हो। गरीबों को खाना पकाने के लिए सरसों का तेल नहीं मिलता और यहां शनि ग्रह की मूर्ति बना के उसके ऊपर अखंड तेल प्रवाह चलता है। मनुष्य के दिमाग को पागल कुत्ते ने काट लिया है। उसकी रेंज को मानो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं है, नहीं नहीं, मैं कहता हूं है, दिखता है, सामने दिखता है, रोज देखते हैं। जब उदय होता है तब भी देखते हैं, अस्त होता है तब भी देखते हैं, और ये भी पता है कि पूर्व में उदय होगा, पश्चिम में होगा, कहां उदय होगा, सब पता है। रोज देखते हैं, इंकार कैसे कर सकते हैं? सूरज रोज जन्मता है, रोज मरता है, पूर्व में जन्मता है, पश्चिम में मर जाता है, लेकिन अंधे के लिए कुछ नहीं होता, ना निकलता है ना छिपता है। सब कुछ है। लेकिन मैं कहता हूं राहु केतु कहां है? आपने राहु केतु की विषोंतरी पद्धति भी बना दी, महादशा भी बना दी, योगिनी वगैरह दशाएं भी बना दी सब, लेकिन कहां है वो? कुछ होगा और फिर पूजा, फूल अर्पित करो, षोडशोपचार पूजन, भोग लगाओ। पिछले दिनों में एक पागलपन चला कि फला मूर्ति दूध पी रही है। मैंने कहा दिखाओ, दिखाओ। कोई नहीं आया। इन पागलपन बुद्धियों ने ईसा जैसे महान पुरुषों को सूली टांग दिया। इन्होंने सुकरात को मार दिया, इन्होंने मीरा को मारा, वो ढंग से मारा। जहर का प्याला दिया, ये तो सिर्फ एक कहानी है। जहर का प्याला ही होता है जब किसी के भीतर से परमात्मा नाच रहा होता है और तुम उसके शरीर को नाचते हुए देखते हो। तुम पागल। वो किस उमंग से नृत्य कर रही है तुमने नहीं देखा? उसके भीतर उठते हुए अहोभाव को तुमने नहीं देखा? तुमने देखा सिर्फ कि मेवाड़ की रानी खुली सड़कों पर नंगे पांव नाच रही है, हाथ में वीणा लिया। तुमने उसके भीतर क्या उमंग, क्या नृत्य उपज रहा है ये नहीं देखा। और जितना नृत्य उसके भीतर उपजा उससे वो कम ही नाची, उतना तो नाच पाई भी नहीं। चैतन्य भी उतने ही नाच पाए, कम ही नाचा जाता है। भावना से कम ही नाचा जाता है, भावना से ज्यादा नहीं नाचा जाता। वो तो एक्टिंग होती है जो तुम फिल्मों में करते हो। शनि ग्रह
पहली बात तो नवग्रह पूजन बंद होना चाहिए। 9 ग्रहों की पूजा। मंगलाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, शुम शुक्राय नमः, ओम शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोर विश्ववन्तु न। शनि की पूजा हो गई। उस बेचारे को बिल्कुल पता नहीं। मैंने पूछा शनि से कि तुम्हें पता चलता है? कहता नहीं। ये पागल लोग, मूर्ख हैं, उल्लू हैं। धरती पूजन करते हो, धरती को पता लगता है। अक्सर हम देखते हैं यहां मंदिर बनाना है, यहां हमने ये करना है, हमने ये करना है। भूमि पूजन करो है। भूमि को कुछ पता नहीं कि उसका पूजन हो रहा है, जड़ है। स्टैचू को कोई पता नहीं, मूर्ति को कोई पता नहीं उसका पूजन हो रहा है, वो मृत है। मृत व्यक्ति को कोई पता नहीं कि उसका पूजन हो रहा है, वो मृत है। मृत चाहे व्यक्ति है, मनुष्य हो गया है मृत। चाहे आपने कलाकारी करके पत्थर को स्टैचू का रूप देके उसको भगवान बना दिया, ये शैतान बना दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना शैतान को पता चलता है, ना भगवान को पता चलता है। स्टैचू स्टैचू। शनि दंड देता है, नहीं दे सकता। वो ही बात पागलपन की कि अगर नर्क ऊपर है तो यहां क्या भोगते हो आप? यहां हॉस्पिटल के अंदर हाय हाय किस चीज की हो रही है? वो कौन से कर्मों का फल है जो आप यहां भोग रहे हो? हॉस्पिटल्स के भीतर काटे पीटे जा रहे हो, वो क्या है? किस कर्मों का फल है? वो कर्मों का फल नहीं क्या? अगर कर्मों का फल आप हॉस्पिटल में भोगते नहीं तो हम मानते कि आपका नरक है, फिर देखते तराशते। यहां भोग लिया। रोज अच्छी बुरी घटनाएं घटती हैं और रोज तुम परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हो कि हे भगवान, हे ईश सब सुखी हो। फिर सुखी होने की कामना ही क्यों करते? पाप किए तो दुख होगा ही। बाबा नानक इसीलिए कहते हैं कि सुखी होने की कामना मत करो, सुखी होने का इंतजामात करो। क्या करो? पुण्य करो, शुभ करो। देहु शिवा वर मोहि एहि शुभ कर्म न ते कबहू न डरो। कबहू न डरो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उसने कभी नहीं कहा, बाबा ने कभी नहीं कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कभी नहीं कहा। उसने क्या मांगा? देहु शिवा वर मोहि एहि शुभ कर्म न ते कबहू न डरो। तुम्हें मौका मिल जाए, तुम अशुभ कर्म करने से टलते नहीं, इसीलिए तो चौकीदार खड़े करने पड़ते हैं। और चौकीदार खड़े करने के बाद भी चोरी हो जाती है। कमाल की बात। चौकीदार खुद ही चोर निकल जाता है। नवग्रह पूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नवग्रह पूजन नहीं होना चाहिए? मैं अब ये नहीं कहता हूं कि 7 ग्रह पूजन होना चाहिए, नहीं। नवग्रह पूजन नहीं होना चाहिए। नवग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, 2 नहीं। 2 तुम्हारी कल्पना है, 2 ग्रह तो है ही नहीं, 7 ग्रह हैं और उनका पूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ उनका हमारे मनुष्य वनस्पतियों पे, धरती पे क्या असर पड़ता है, इसकी खोज होनी चाहिए।
जो कि खोज ऋषियों ने कर ली थी। जो दिखा वो दिखा। ज्योतिष के भीतर शनि को कहीं भी न्यायकारी नहीं बताया गया। अगर बताया गया उस ग्रंथ को पढ़ देना। अगर शनि न्यायकारी है तो सभी ग्रह न्यायकारी। जब भी किसी की महादशा आएगी या जब भी कोई भी ग्रह किसी राशि पे आएगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। उस प्रभाव को ही न्याय कहते हैं। अन्याय कभी नहीं करता वो। पृथ्वी भी न्याय करती है। अगर टेढ़ बिंग से चलोगे गिरोगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है हर वक्त। पृथ्वी भी न्याय करती है। तुम इसके ऊपर गलत ढंग से चलोगे तो गिरोगे, चोट खाओगे। सभी ग्रह न्याय करते हैं, वो शुक्र हो शनि। हम शुक्र अस्त में, बृहस्पति अस्त में शादी विवाह या कोई पुण्य कर्म या अच्छा कर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बृहस्पति हमें सूझ देता है, शुक्र हमें बल देता है। शुक्र हमें शुक्राणु देता है। वीर बलवर्धक है और बल के बिना कुछ भी नहीं होता। बृहस्पति हमें समझ देता है। जैसे एक जोश दे, एक होश दे। अकेला जोश काम नहीं करेगा, अकेला होश काम नहीं करेगा। इसलिए अगर किसी भी आंदोलन को जीतना हो तो समझ लेना इस बात को। महात्मा गांधी अकेले होते कुछ न कर पाते। होश था, बैरिस्टर थे, पढ़े थे, होश था, वर्षों का अनुभव था, वृद्ध हो चुके थे। जोश चाहिए था। जोश अगर साथ ना देता होश का, ये देश कभी आजाद ना हो पाता। यहां तो वीर पुरुषों के विरोध के बावजूद देश आजाद हो गया। देखिए कमाल की बात है। वीर पुरुषों के विरोध के बावजूद देश आजाद हो गया। क्यों? आपके जोश के कारण। वो भगत सिंह जिसने चूमकर फांसी का फंदा, गाना गीत गाता गाता जो मरे, वो बहादुर, वो वीर पुरुष। वीर में सावरकर को नहीं गिनता, वीर में भगत सिंह को गिनता। वीर में उन 3 महापुरुषों को गिनता हूं। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये थे वीर पुरुष जिन्होंने फांसी का फंदा गल में ही नहीं डाला, नाचते नाचते चूम के गले में डाला। जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए देश के लिए, वो थे वीर जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लेकर हिंदुओं को विरुद्ध करने की चेष्टा की कि यह देश कभी आजाद ना हो। वो वीर कैसे? सिर्फ यही कि जहाज से कूद के 2 घंटे तैरते रहे। ये वीर पुरुषों के निशान। लेकिन जो गोबर खाएंगे, गोबर ही उगलेंगे। विजातीय द्रव्य को खाने वाले लोग
विजातीय द्रव्य की जैसी बातें ही करेंगे। अभी मैं कल मूत्र की बात कर रहा था। मेरे पास भक्त कहने लगे कि सालासर में हम गए थे, मेरी स्त्री के सलवार में पेशाब की बूंद लगी, नहाएगी। मैंने कहा रे मूर्ख, लोग पी जाते हैं, क्या हुआ? हनुमान जी का मैं जिम्मेवार हूं, वो तुम्हें दंड नहीं देंगे। तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। ना रब मिलदा ना त्यां तो त्यां, बुले शाह रब ना मिलदा, निता जनतियां सचियां। न वो जंगल वेड़े में मिलेगा, न वो नहाने धोने से मिलेगा, नियत जिसकी होगी। शनि की पूजा मत करो, नवग्रह पूजन मत करो, इनको कुछ पता नहीं। ये पत्थर है, इनमें जीवन नहीं है, ये मुर्दा है। नवग्रह पूजन नहीं होना चाहिए। और ये न्यायकारी नहीं है, समझ लीजिए। परमात्मा मूर्ख नहीं है, जिसने न्याय का सिद्धांत तुम्हारे भीतर कर्मों में ही न्याय फिक्स कर दिया है। कर्मों में ही कर्म का फल छुपा है, जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है। बीज में बीज का फल सारा ब्लूप्रिंट होता है उस बीज के भीतर। इसी तरह कर्म के भीतर कर्म का फल ब्लूप्रिंट की तरह छुपा होता है, बस उघाड़ना बाकी होता है। दबाओगे जमीन में, अंकुर फूटेगा, छोटा पेड़ बनेगा, पौधा, फिर पेड़ बनेगा, फिर बड़ा वृक्ष बन जाएगा, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर फल कच्चे होंगे, खट्टे होंगे, पकेंगे, गिर जाएंगे। तुम्हारे कर्मों का फल तुमने निर्धारण नहीं करना है, तुम्हारे शनि ने निर्धारण नहीं करना है। शनि तो बेचारा खुद ही पत्थर गैसों का बना है, यही कुछ मिलेगा उसमें, और क्या मिलेगा? कोई गैस मिलेगी, कोई नाइट्रोजन मिलेगी, कोई इथेन मीथेन मिल जाएगी, कोई पत्थर कंकड़ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? ये गैसेस वगैरह का वायुमंडल मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? उसमें कोई जागृति नहीं है, एनर्जी है, जागृति नहीं है। कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ शनि तुम्हें न्याय देगा? घोड़े पे बैठा रखा है, काला उसका मुंह कर रखा है, हद हो गई। इन बेवकूफियों को कब तक करते रहोगे? और कब तक व्यक्ति आकर तुम्हारे से माथापाची करते रहेंगे? कोई ढंग की बात सिखाओ। ये सब इन मूर्ख पागल जो जेल खानों में, पागल खानों में बंद होने चाहिए, उनकी बदौलत हमारे दिमागों में कचरा भरा हुआ है। कोई शनि न्यायकारी नहीं है। जैसे सूरज की किरणें धरती पे आती हैं, ऐसे ही सभी ग्रहों की किरणें धरती पे आती हैं, और आपको नहीं पता। अकेली 7 ग्रहों की किरणें ही धरती पे नहीं आती। अनंत अनंत यूनिवर्स में जितने भी तारे हैं, अनंत अनंत सारे समग्र यूनिवर्स की किरणें धरती पर प्रभाव छोड़ती हैं, आपको पता नहीं चलता। जो चीज दिखती है तुम्हें, उसको तुम मान लेते हो कि हाँ सूरज का प्रकाश आता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है, लेकिन जो सारा पूरा यूनिवर्स तुम पर गिर रहा है, उसका तुम्हें कोई पता नहीं। तुम्हें चंद्रमा और सूर्य का पता चलता है, सूर्य सुबह निकल गया, उजाला हो गया, तुम्हें पता चल गया।
चंद्रमा निकल गया, ज्वार भाटा आ गया, तुम्हें पता चल गया बस। और तुमने विकृत तस्वीरें बना ली। ये ठगियां हैं, झूठ और कल्पनाएं, तुम्हारी सड़ी हुई खोपड़ी। जैसा सीखोगे वैसा ही खोजोगे। ये मूर्खताएं सीखी, ये मूर्खताओं से ही मूर्खताएं खोजोगे आगे। और मूर्खताओं से जो मूर्खताएं खोजी जाएंगी वो बड़ी मूर्खताएं होंगी। शनि ग्रह का पूजन ही नहीं, नवग्रह पूजन ही नहीं होना चाहिए। नवग्रह पूजन ही गलत है, क्योंकि पत्थर को कोई पता नहीं होता, गैसों को कोई पता नहीं होता। आप गैस सिलेंडर होता है आपके पास, कुकिंग गैस सिलेंडर, पूजा करने लग जाओ, दिखाओ दीपक जरा, आपको पता चले। ऐसा फटेगा, याद रखो। छोड़ो इन धारणाओं को, विकृत धारणाओं को छोड़ो। समझ से काम लो। अगर विश्व गुरु बनना है, अगर मूर्ख ही रहना है तो आपकी इच्छा। जब मैं जवान हुआ तो माता ने मुझे कहा, जब मैं जवान हुआ तो माता ने मुझे कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, ध्यान रखना। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। जब मैं जवान हुआ, मेरी मां ने मुझसे कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। अतः होश को बचाए रखना। हमने मां की आज्ञा का पालन किया, हमने माता की आज्ञा का पालन किया, जोश तो सारा गंवा दिया, अब होश ही बाकी है। धन्यवाद।